4136 कैंडिडेट की किस्मत आज दांव पर है। तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। शशि भूषण भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वहीं पीयूष भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पीयूष, लगभग 10 बजे हम माने कि वहां पर थोड़ा सा मतदान जो सुस्त अभी दिखाई दे रहा है वो गति पकड़ सकता है। जी बिल्कुल पकड़ सकता है, क्योंकि पूरा दिन अभी बाकी है और लोगों में उत्साह हम सुबह से ही देख रहे हैं। नागपुर के अंदर लोग काफी भारी संख्या में आकर वोट डाल रहे हैं। हालांकि इस वोटिंग सेंटर पर उतनी संख्या नहीं दिख रही, लेकिन हम जहां पर सुबह थे, जहां पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने वोट डाला, वहां पर काफी भारी संख्या में लोग थे। मैं एक बार आपको तस्वीरें भी दिखाऊं। देखिए, लोग वोट डालकर यहाँ से बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। लगभग 10:15 के आसपास यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस वोट डालेंगे और उसके बाद धीरे धीरे पूरा दिन बाकी है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि लोग भारी मात्रा में यहाँ पर आए। अगर हम नागपुर की बात करें तो नागपुर एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है महाराष्ट्र की राजनीति में। लगभग 12 विधानसभा नागपुर के अंदर है, जिसमें 6 ऐसी विधानसभा हैं जो रूरल की हैं, जिस पर जो है दाव लगा हुआ है। काफी महत्वपूर्ण वो सीटें हैं। इन 6 में से 4 पर बीजेपी का कब्जा है और 2 पर महाविकास अघाड़ी के जो नेता हैं वो उनकी जीत है। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है नागपुर मध्य, जहां पर आरएसएस मुख्यालय है, वहां पर कांटे की टक्कर कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशी के बीच में है। इसके अलावा 5 सीटें वो भी बहुत आसान नहीं है बीजेपी की। हालांकि नागपुर जो है वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी, चंद्रकांत बावनकुले और कई सारे ऐसे बड़े नेता हैं जो नागपुर से आते हैं। इसी के साथ साथ आरएसएस के मुख्यालय होने की वजह से आरएसएस का एक एक्टिव रोल रहता है कैंपेनिंग में। हालांकि आरएसएस के नेता ये बात हमेशा से कहते हैं कि वो कभी बीजेपी के समर्थन में वोट नहीं मांगते, वो सिर्फ लोगों से ये कहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा बाहर निकलें और वोट डालें। तो अब देखना ही होगा कि आज दिन भर कितनी संख्या में लोग निकलकर बाहर आते हैं, किस तरह से उनका जो है मन बदलता है। नागपुर की अगर बात करें, एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि विदर्भ रीजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। विदर्भ में 10 लोकसभा सीटें हैं और पिछली बार जब लोकसभा चुनाव हुआ 2024 में, तो उसमें 10 में से 7 सीटों पर महाविकास अघाड़ी ने कब्जा किया और 3 सीटों पर महायुति ने। अब ये चैलेंज जरूर रहेगा महायुति के लिए कि वो जो इन लोकसभा सीटें हैं विदर्भ की, उनपे वो किस तरह से परफॉर्म करती है। मैं लौटूंगी आपके पास। अच्छा इस बीच होता है तो बिटकॉइन के बदले कैश का मामला इस वक्त तूल पकड़ता जा रहा है। सुप्रिया सुले लगातार सुबह से जितनी बार भी उनसे सवाल इस पर किया जा रहा है वो सफाई दे रही है। क्या कुछ कहा उन्होंने, डिटेल में सुनिए। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है बीजेपी की तरफ से। फॉरेंसिकली तो अभी जो ऑडियो क्लिप्स उन्होंने रिलीज की हैं उनकी जांच होना अभी बाकी है, लेकिन उनको शेयर किया जा रहा है तमाम हैंडल्स पे बीजेपी के द्वारा। बीजेपी तो कर रही है ना, उन्हीं का एलिगेशन है। नहीं, आपने कहा कि ये तमाम चीजें झूठ हैं, लेकिन तब भी उनको सर्कुलेट किया जा रहा है। आपके सपोर्टर्स कह रहे हैं डाइवर्जनरी टैक्टिक है, जस्ट ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन दे हैव डन दिस। See, your question only says, no, the entire media is asking me the same thing. कि हाउ कम, व्हाट्स द टाइमिंग? तो आप ही के सवाल में तो मेरा जवाब है। किसी गौरव मेहता नाम के व्यक्ति को अगर आप जानती हो या कभी आपने बिटकॉइन में कोई ट्रांजैक्शन किया हो कभी? अरे, सुप्रिया सुले की सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है, सिंपल। और आई एम विलिंग टू सिट विद मिस्टर त्रिवेदी एनीवेयर। वो जहाँ कहे, प्लेस ऑफ हिज टाइम उन्हें तय करे, जगह वो तय करे और शहर वो तय करे, कहीं भी बुला ले और प्लेटफॉर्म भी वही तय करे। आई कम वेरेवर ही सेज। सुधांशु त्रिवेदी के खिलाफ हमने डेफेमेशन सूट फाइल किया, लेकिन सेम लैंग्वेज अजीत पवार साहब भी यूज कर में आया। लेकिन वो अजीत पवार है, रामकृष्ण आरी, कुछ भी कह सकते हैं। विनोद तावड़े का जो इंसिडेंट हुआ, एक वीडियो वायरल हो गया, 9 लाख रुपए रिकवर भी किए गए हैं, 3 मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत एक सशक्त लोकतंत्र के लिए ये बहुत दुख की बात है। और विनोद जी महाराष्ट्र की नहीं, देश के बड़े नेता है और पार्टी विद अ डिफरेंस, जिसके बारे में हमेशा बीजेपी कहती थी, वो बहुत दुख की बात है। और बहुत मतलब एक सशक्त लोकतंत्र के लिए अगर पैसा बांट के ये वोट खरीदने तो ये लोकतंत्र कैसे रहा? बहुत दुख की बात है कि हमारे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को चोट पहुंचाई है। कल के जो विजुअल्स देखे उसमें 37 सीट्स पर एनसीपी वर्सेस एनसीपी है। लोकसभा में आपकी पार्टी ने ये प्रूव किया कि कम से कम जो लोग हैं आपके सपोर्टर्स हैं वो आपको ही, क्योंकि 10 में से 8 सीटें आपको मिली। देखो ना, जल्दी क्या, इतनी वोटिंग तो होने दो, आराम से। रामकृष्ण हरी।
और सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीनियर जर्नलिस्ट शशि शेखर जी हमारे साथ हैं, आशुतोष जी हैं, संजय कुमार जी हैं, सीनियर सेफोलॉजिस्ट हैं। लेकिन इस बीच शशि शेखर जी आपका रुख करते हुए, कल जिस तरीके से विनोद तावड़े का नाम सामने आया कैश के बदले वोट मामले में, फिर सुप्रिया सुले का वो ऑडियो आ गया जिसको लेकर अब महाराष्ट्र की राजनीति अपने चरम पर पहुंच गई है, क्या इन सब की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए जाने जायज हैं क्योंकि इनका असर वोटिंग पर देखा जाएगा, या फिर सिर्फ एक ये राजनीतिक कश्मकश है जो हर बार हम किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी रूप में वोटिंग से पहले या फिर चुनाव के दौरान देखते हैं? क्या असर इसका आप देखते हैं? नेहा, मुझे महाभारत का अंतिम सर्ग याद आता है इस महाराष्ट्र के इलेक्शन से, और खासकर कल से कई बार याद आ चुका है। जब महाभारत अपने अंतिम चरण में था तो हर तरीके के दांव पेच इस्तेमाल किए जा रहे थे। सेम महाराष्ट्र में हो रहा है, तरह तरह के आरोप लग रहे हैं, तरह तरह से बांटने की कोशिश हो रही है, कहीं धमकाने की कोशिश हो रही है तो कहीं पुचकारने की कोशिश हो रही है, कहीं चेतावनी भरे अंदाज में चेताया जा रहा है तो कहीं सलाह दी जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि मतदाता इन सारी चीज़ों के बीच में कहीं ना कहीं उस पर ये प्रभाव नहीं पड़ता इन बातों का, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानता है उसे किसे वोट देना है, और वोट देने की उसकी प्राथमिकताएं कम से कम इन नारेबाजियों और शोशेबाजियों से अलग है, और ये महाराष्ट्र का ये चुनाव साबित कर देगा। नेहा और संजय जी, क्योंकि टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ऑडियो दरअसल सुप्रिया सुले का वो पहले का है और उसको जारी रिलीज कल किया गया है, एक राजनीतिक मकसद के तौर पर किया गया है, क्या आप इसका कोई प्रभाव वोटिंग पर देखते हैं? कोई इम्पैक्ट होगा इसका किसी भी तरीके का? देखिए, दो तीन चीजें हैं। एक तो जो शशि शेखर जी भी कह रहे थे, मतदाता काफी समय पहले मन बना लेता है। हालांकि महाराष्ट्र के इन चुनाव में थोड़ा अलग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में मतदाता लगभग आखिरी के 2 दिन में मन बना रहे हैं। तो ये घटना भी आखिरी समय में आई है, लेकिन इसका इतना प्रभाव, महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी देखें और अगर आप मतदाताओं की संख्या से भी देखें तो एक इस घटना का प्रभाव अगर पूरे महाराष्ट्र पर लोग मान लें कि पड़ जाएगा महाराष्ट्र के वोटरों पर, तो मुझे लगता है कि थोड़ी भूल कर रहे होंगे लोग। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की घटनाओं का इतना बड़ा प्रभाव पड़ेगा कि लोगों ने पहले मन नहीं बनाया था वोट देने के लिए जिस पार्टी को, उसके लिए वोट देने लगेंगे, और या वाइस वर्सा, जिस पार्टी को वोट देना था उसके खिलाफ चले जाएंगे। बहुत मामूली सी घटना होगी अगर महाराष्ट्र के चुनाव के संदर्भ में मैं देखूं तो। ठीक है।